हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लिखेंगे। प्रकाश का परावर्तन का हम लोग पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 03। आपको हम बता दें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हमारा आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। स्फेरिकल जो मिरर होते हैं उससे इमेज जो बनाई जाती है उसके क्या क्या रूल होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो मैं बात बता दूँ आपको, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम हैं वह आपके तीन हैं। इसके नियम कितने हैं? 3 हैं। 3 नियम आपको जनरली पढ़ाए जाएंगे। 3 नियम। इसमें हमारा पहला नियम होगा, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी। हमारा फर्स्ट लॉ है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी। मैं एक फिगर के माध्यम से, जैसे हमने लिया हुआ है कि मान लेते हैं कि हमारा कोई अवतल दर्पण है और ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये हमारा ध्रुव है। अगर हम मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये मान लेते फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो नियम कहता है कि यदि टकराने के पश्चात यह क्या होता है कि मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट से होकर गुजरती है, तो नियम यह कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात तो फोकस से ही जाएगी, यानी जिस बिंदु से यह प्रकाशीय किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के, इसी पॉइंट्स को हम लोग फोकस कहेंगे। पहला नियम ये है। हम आपको सेकेंड लॉ हमारा है, दूसरा जो नियम हमारा है, सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ, दूसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वह मुख्य अक्ष के समांतर हो
जाएगी। कह रहा है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई प्रकाशीय किरण, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारी मुख्य अक्ष है, तो यदि कोई प्रकाशीय किरण फोकस से हो जाएगी, हम मान लेते हैं कि हमारा ये फोकस है, यदि कोई प्रकाशीय किरण इस फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण भी पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। दूसरा नियम ये कहता है, इन नियमों के द्वारा ही हम लोग बच्चों प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। एक हमारा तीसरा नियम जो है, इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड जो नियम हमारा है, ये कहता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है, ये आपका थर्ड है। दैट मीन्स यह है, बताना ये चाह रहा है कि अगर कोई आपने अवतल, जैसे हमने लिया हुआ है अवतल दर्पण और ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर पॉइंट है सी, इसे बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो कह रहा है कि अगर कोई प्रकाशीय किरण इस सी से गुजरेगी और जाकर दर्पण पे टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। मतलब ये आपका थर्ड है। आपको हम बता दें कि गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं, इन तीन नियमों में से किन्हीं दो नियमों का इस्तेमाल करके एक बार में किसी क्वेश्चन को, मतलब कोई फिगर हम ड्रॉ करेंगे या कह सकते हैं कोई प्रतिबिंब हम खींचेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, यह उत्तल और अवतल दोनों पर लागू होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारी हेडिंग होगी इस बार। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने जगहों बनते हैं, कहाँ पे। तो आपको मैं बता दूं, पहला है कि यदि, आपको मैं एक साथ ही बता देता हूँ पूरे सिस्टम को, आप ध्यान दें, 1 मिनट, हम इसे एक साथ ही पढ़ेंगे, ध्यान दें आप। एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये हमने लिखा हुआ है अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इससे पहला हमारा वस्तु की स्थिति है, दूसरे में हमने लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, चौथे में होगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा। इसमें हम सबसे पहला लेंगे, पहला पॉइंट हमारा है फर्स्ट, यदि मान लेते, इसमें क्या हम लोग करेंगे कि अलग अलग स्थानों पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन सकता है। अगर मान, पहला इसमें है आपका कि यदि वस्तु अनंत पे हो,
यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो आपको हम बता दें, यदि वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो फोकस तल में बनते हैं, फोकस तल में बनते हैं। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह आपका हम लोग चित्र के आधार पे देखेंगे। तो ध्यान देखिए, मान लीजिए कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ये हमने लिया हुआ है अवतल यानी कि कॉन्केव मिरर। ये हमारा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर का सी है आपका। मान लिया हमने क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे हो तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे दूर ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है, कोई वस्तु जो कि बहुत दूर पे है, अनंत पे है, ए बी, इसे हमने रखा हुआ है अनंत पे। तो जो प्रकाशीय किरणें आएंगी, एक प्रकाशीय किरण जो कि फोकस से होकर गुजरेगी और एक प्रकाशीय किरण जो कि सेंटर पॉइंट से होकर गुजरेगी। ये प्रकाशीय किरण फोकस से होकर गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब क्या होगा कि ये दर्पण से टकराएगा और यह इसका हो जाएगा रिफ्लेक्शन इन परावर्तन। दूसरा जो प्रकाशीय किरण सी है वह आपके इमेज से मिरर से टकराकर उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। ये दोनों आप देख रहे हो कि ये दोनों जहाँ पे काटते हैं उसके हम अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक खींचेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगा वह इस नए दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दूर यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसका नाम होगा ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा गया होगा तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। पहला क्या होगा, फोकस तल में बनेगा और ये कैसा होगा, तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और वस्तु से ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यदि, दूसरी बात देखिए कि दूसरे इसका जो दूसरा सेकंड पोजीशन है, यदि ऑब्जेक्ट अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा हो। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब आपका बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको बता दें प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब यह आपके वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा। अब इसका नेचर कैसा होगा, फिगर देखेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पे ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है और कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई प्रकाशीय किरण, अगर यह मान लेते हैं कि यह हमारा फोकस है और यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट सी है। कह रहा है कि अगर अनंत, यहाँ पे इनफाइनाइट है, अनंत तथा सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको बता दें कि एक प्रकाशीय किरण जो कि इसके स्ट्रेट लाइन जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाशीय किरण जो कि सेंटर पॉइंट सी से जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका यहाँ होगा। अगर यह ए बी है तो बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा। आप देख रहे हो कि जब प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है। तो यह भी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा।
अगला हमारा ये हमारा 2 टर्म हो गया। तीसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पे रखेंगे। थर्ड पोजीशन में हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब जो होगा वह अब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। मतलब अगर वस्तु को हम पॉइंट सी पे रख दें, वस्तु को अगर हम यहीं पे रख देंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वह आपका इसी सी के यहाँ बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक प्रकाशीय किरण जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से गुजरेंगे, और एक प्रकाशीय किरण जो फोकस से होकर गुजरेगी और आवर्तन के पश्चात वो क्या होगा, वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा फिगर सही नहीं मिल पाया है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगे। एक मिनट बना देते हैं, थोड़ा अच्छा फिगर बनाते रहिए। मान लिया यह हमारा प्रकार, यह आपका फोकस है और ये हमारा सी है। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो रिफ्लेक्शन के पश्चात ये फोकस से, और जो प्रकाशीय किरण फोकस जाएगी वो रिफ्लेक्शन के पश्चात आपका मुख्य अक्ष के समांतर से। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों दूसरे से काटते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का मिरर। इसमें क्या सिस्टम है कि जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर होता है। यहाँ पे ए डैश और ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह वस्तु के बराबर होता है। दैट मीन्स क्या होगा, यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये 3 वस्तु की बात हो गई। नेक्स्ट बात है हमारा कि जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, तथा फोकस के बीच में हो। अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में होगा, तो उस समय प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये देखिए। अगर मान लेते हैं कि वस्तु जो है वह आपका फोकस और सी के बीच में है, तो प्रकाशीय किरण आप देख रहे हैं कि एक प्रकाशीय किरण जो होगी इसे जाएगी, दूसरी प्रकाशीय किरण फोकस से गुजरते हुए रिफ्लेक्शन के पश्चात इधर जाएगी। तो इसमें जो परिभाषा होगी, यानी कि यहाँ इस बार जो इमेज बनेगा ए डैश ए बी का ए डैश बी डैश, वह क्या होगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वह वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के, यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट है, इसके बीच में ये बनेगा। अगर प्रति आकार की बात करते हैं, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होगा। इस बार यह वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा कि 5th नंबर में आता है, जब वस्तु मुख्य फोकस पे होगी, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी। अगर हम मान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पे रख रहे हैं, इस बार हम ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखेंगे तब प्रतिबिंब हम देखेंगे कहाँ बन रहा है।
अगर आप देखो यहाँ पे तो ये हमारा फोकस है, ये हमारा सी है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो क्या होता है कि इसके स्ट्रेट लाइन में चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से रिटर्निंग मतलब परावर्तन के साथ फोकस से जाएंगी, और वे प्रकाश की किरण जो सीधे जाएंगी और रिटर्निंग के पश्चात वो क्या होते हैं कि सेंटर सी से जाती हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को हम मानते हैं कि अनंत पे कहीं मिलती हैं। तो यानी कि जब वस्तु फोकस तल पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर कहीं बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वास्तविक की तरह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो ये 5 स्थितियाँ हो गई। अब हमारी एक लास्ट स्थिति है। आपको हम बता दें 5 स्थितियों में अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब रियल, उल्टा और मतलब रियल और उल्टा होगा। बट जब हम 6 पोजीशन पे रखते हैं वस्तु को, मतलब इस बार हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव P के बीच रखी जाए, जब अगर वस्तु फोकस तथा P के बीच मतलब ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हम देखेंगे कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। आपको हम बता दें इस बार जो प्रतिबिंब होंगे ये हमारा P है और ये हमारा F है, ये हमारा C है। अगर हम देखेंगे कि इस बार ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस तथा ध्रुव के बीच, तो इसके स्ट्रेट लाइन में जाने वाली प्रकाश की किरणें इस फोकस से होकर जाएंगी और एक जो प्रकाश की किरणें होंगी जो सीधी जाएंगी, और जब उनको हम पीछे खींचेंगे तो वे हमारे फोकस से बस सेंटर पॉइंट से जो जाएंगी किरणें, इन किरणों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये किरणें हमें कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यहाँ पे इनका क्या बन जाएगा A डैश B डैश इमेज, यानी कि AB का जो इमेज होगा वह बनता है पीछे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। इस बार प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति और आकार की बात करें तो इस बार यह प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, आभासी, सीधा होगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। इस बार प्रतिबिंब बनने वाला आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब को कैसे बनाए जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो इन 6 पोजीशनों में से आपसे बोर्ड एग्जामिनर आपसे इसमें किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताएगा, जिससे उसको कह सकता है कि यदि वस्तु फोकस पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपके आंसर होंगे और कैसा बनेगा। तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति के बारे में लिखना है, साथ साथ आपको उसके इमेज को भी बनाने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे हों। आज के लिए धन्यवाद।